हेलो स्टूडेंट, आज आपका मेरे चैनल स्टडी 9 क्लासेज में स्वागत है। हम आज स्पोकन इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखिए, पिछले 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने लेट का ही यूज पढ़ा और इस वीडियो में भी हम लेट का ही यूज पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों लेट का जो यूज़ है हम पढ़ा रहे हैं ये सारे अलग अलग हैं। तो देखिएगा, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही थोड़ा समझने में आपको परेशानी होगी, लेकिन थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, रूल क्या है। रूल लिखा है, यदि वाक्य के कर्ता, यानी कि यदि कोई सेंटेंस है तो उसका जो कर्ता होगा उसको संबोधित किए बिना, यानी कि उसको बताए बिना, ठीक है ना, उसको हमने बताया ही नहीं और कोई आदेश या सलाह दे दिया, कोई आदेश या सलाह दे दिया और हिंदी वाक्यों के जो वर्ब हैं यानी कि क्रिया शब्दों के अंत में क्या आया है, दिया जाए, या जाए, ठीक है ना, आया हो, तो हम जब उसका अनुवाद करेंगे तो लेट के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है ना। यदि आपको ना समझ में आया हो तो ध्यान दीजिएगा और सेंटेंसेस को समझते चलिएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, ठीक है ना। तो देखिए, हमने अभी अभी इस रूल में आपको क्या समझाया वो यहाँ पर सेंटेंस को देखने पे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, लिखा है दरवाज़ा तोड़ दिया जाए, ठीक है ना, आया है दिया जाए या जाए। तो देखिए, दरवाज़ा तोड़ दिया जाए, तो मैं अभी अभी आपको समझाया हूँ कि यदि वाक्य के कर्ता को, यानी कि जो कर्ता है उसको बिना बताए, संबोधित किए बिना हमने क्या दे दिया, कोई आदेश या सलाह दे दिया, ठीक है ना, और क्रिया शब्दों के अंत में यानी कि वर्ब के अंत में क्या आया है, दिया जाए। तो हम इसका अनुवाद कैसे करते हैं, कुछ इस प्रकार से हम अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेशन ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको ज़रा समझिएगा। देखिए, लिखा है दरवाज़ा तोड़ दिया जाए। मान लीजिए आप लोग किसी क्लासरूम में हैं और टीचर ने कहा दरवाज़ा तोड़ दिया जाए, तो क्या आप बताइए किसी का नाम रख के टीचर ने बताया? नहीं ना, टीचर ने ऐसे ही बोल दिया, आप कोई भी तोड़ सकता है। तो वही बताया गया है कि यदि कर्ता को बिना बताए आदेश दे दिया जाए या सलाह दे दिया जाए और अंत में क्या आया है, दिया जाए आया हो, तो अनुवाद करते समय, ट्रांसलेशन बनाते समय हम लेट के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिख दिया है लेट और लेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट द डोर, बी और थर्ड फॉर्म है ब्रेक, मीन्स होता है तोड़ना, यही ना कार्य हुआ इस सेंटेंस में, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्रोकन। तो लेट द डोर बी ब्रोकन, लेट द डोर बी ब्रोकन। आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। देखिएगा, उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, एक कहानी सुनाई जाए, ठीक है ना, ई जाए आया है यहाँ पर, ठीक है ना, या जाए, ई जाए, ए जाए, बात एक ही हुआ। तो एक कहानी सुनाई जाए, तो आप बताइए, यदि आप सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और उसमें से किसी मित्र ने कह दिया कि एक कहानी सुनाई जाए, तो आप बताइए, मित्र ने किसी का नाम रखा? नहीं ना, बिना किसी को संबोधित किए उसने क्या किया, बता दिया कि कहानी सुनाई जाए, ठीक है। तो अब देखिएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे लेट ए स्टोरी बी टोल्ड, लेट ए स्टोरी बी टोल्ड, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है, आप कहेंगे कि सुनाने की बात हो रही है। तो देखिए, सुनाने की इंग्लिश, यानी कि कहने का मतलब है कहानी जब हम किसी को सुनाते हैं यानी कि बताते हैं, तो उसकी अंग्रेजी हम टेल लिखते हैं और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टोल्ड। उसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे अंदर लाया जाए, उसे अंदर लाया जाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लिख देंगे लेट हिम या हर, लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर, बी और उसके बाद से क्या रहेगा, ब्रिंग मीन्स होता है लाना और उसका थर्ड फॉर्म है ब्राड, और इन मीन्स क्या हो जाएगा, अंदर, इन मीन्स हो जाएगा अंदर। तो लेट हिम बी ब्राट इन, उसे अंदर लाया जाए। उसके बाद से अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस है किसी को गाली न दी जाए, किसी को गाली न दी जाए। तो देखिएगा, यहाँ पे न शब्द भी आ गया है, तो न का मतलब हो गया नहीं। तो देखिएगा, इसमें हम नॉट का यूज कहाँ करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम तुरंत नॉट लगा देंगे। तो देखिए, हो जाएगा लेट एनीवन नॉट बी अब्यूज्ड, लेट एनीवन नॉट बी अब्यूज्ड।
उसी तरह से अगला सेंटेंस है मुझे गिरफ्तार ना किया जाए। तो देखिए यहाँ भी न शब्द आ गया है, तो हम ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, सिंपल है। तो देखिए लेट मी नॉट बी अरेस्टेड, हमेशा थर्ड फॉर्म लगाना है, तो गिरफ्तार करने का अरेस्ट होता है, थर्ड फॉर्म होता है अरेस्टेड। उसी तरह से अगला सेंटेंस है उसे यहाँ बुलाया जाए, उसे यहाँ बुलाया जाए, तो लेट हिम या हर बी कॉल्ड हियर, लेट हिम बी कॉल्ड हियर, लेट हर बी कॉल्ड हियर। अगला सेंटेंस है मुझे परेशान न किया जाए, देखिए न शब्द आ गया, तो क्या करना है, लेट मी और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, लेट मी नॉट बी ट्रबल्ड, मुझे परेशान न किया जाए, मुझे परेशान न किया जाए। अब देखिएगा लिखा है इसे मिटा दिया जाए। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ रहे हैं और क्लासरूम में सर ने कहा इसे मिटा दिया जाए, तो आप बताइए किसी को बताया ना सर ने कि कौन मिटाएगा, नहीं ना। तो वही हमने पढ़ाया कि बिना जो है कि कर्ता को बताए हुए काम करने का आदेश या सलाह दे दिया गया। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा लेट और इट मीन्स हो जाएगा इसे बी इरेज्ड, लेट इट बी इरेज्ड, मुझे गाली न दी जाए। तो देखिए नहीं शब्द आ गया, तो लेट और मी नॉट बी अब्यूज्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। इसी तरह से एक मैच खेला जाए, एक मैच खेला जाए, ऐसा हमने कह दिया, लेकिन कौन कौन खेलेगा, कौन शुरू करेगा, ये तो हमने नहीं बताया। तो देखिए हो जाएगा लेट अ मैच बी प्लेड, लेट अ मैच बी प्लेड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ, तब तक के लिए इसको पढ़ें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।